So for CAPF AC paper 2, you have to write two arguments and of 20 marks each. So in this video, we'll take one argument topic. We'll discuss points both in favor as well as in against. So stay connected. Hey, hello everyone. I welcome you all to your own YouTube channel Uniform Forces. I hope you guys are doing great. So I have taken one topic for argument writing today, and we'll discuss both points, points both in favor as well as in against. But till now, if you haven't subscribed to my channel, do subscribe it, because ऐसा ही अमेजिंग और यूज़फुल कंटेंट आपके CAPF AC एग्ज़ाम के लिए मैं लाता रहता हूँ, और मैं ये आर्गूमेंट राइटिंग की पूरी सीरीज़ लाया हूँ. So let's start with today's topic for argument writing. So today we'll take topic 1. This is state funding of elections. Okay, as you know that right now the elections are funded by political parties only. ठीक है, तो there is a debate going on कि they should be funded by the state. ठीक है, because of various arguments they put in favor of this. But there are other people who are opposing this. ठीक है, they are saying that no, state should not fund the elections. So let's have a look at all the points both in favor as well as against. So first of all, let's start with arguments with favor in favor of this state funding of elections. Number one is that state funding will create a level playing field. Okay, leveling the playing field, because people who are having more money with them, so they get an advantage in elections. ठीक है, डिफरेंट कैंपेन्स करने होते हैं, बहुत सारा इसमें जो है एक्सपेंसेस होते हैं. तो अगर स्टेट फंड करेगा उसको, तो जिसके पास पैसा कम है, जिस कंटेस्टेंट के पास ही इज़ हैविंग लेस मनी, ही कैन ऑल्सो कंटेस्ट द इलेक्शंस. ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड. सेकेंड इज reducing corruption. Now, since the funding of elections is from the state itself, so the political parties will not some political parties are there which indulge in corruption practices to raise the funds. ठीक है, तो वहाँ पर जो है करप्शन भी बहुत कम हो जाएगा. थर्ड पॉइंट की बात करें, प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन. तो जैसे मैंने आपको बताया, फेयर कंपटीशन होगा. जिसके पास पैसा कम भी है, अगर इफ़ देयर सम कंटेस्टेंट हु इज़ नॉट हैविंग दैट मच मनी विद हिम, ही कैन ऑल्सो कंटेस्ट द इलेक्शन. तो इसमें हर किसी को एक फेयर चांस मिलेगा कि ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस. तो इसलिए स्टेट फंडिंग का ये एक फेवर में आर्ग्यूमेंट है. नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल पार्टीज़. नाउ हाउ विल इट स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज़? बिकॉज अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपना फंड अपना जो पैसा है वो इलेक्शन में ना लगा के बल्कि बाकी एक्टिविटीज़ में लगाएगी, है ना, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाएगी, अच्छे तरीके से जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेगी, कुछ मैनिफेस्टोज बढ़िया लाएगी, और लॉन्ग टर्म में जो है उसको मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाएंगी उस तरीके से. अदरवाइज अभी क्या होता है, अभी दे फोकस just on elections only, election funding only. तो they focus on raising funds from different sources. तो अभी सिर्फ सारा ध्यान उनका उन्हीं पे रहता है. पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो खुद का एक कोर वैल्यूज़ हैं वो सब पे ध्यान नहीं जा पाता है. तो दीज आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर. लेट्स हैव अ लुक एट द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट दैट स्टेट शुड नॉट फंड द इलेक्शंस. ठीक है, उसमें देख लेते हैं हम लोग. तो नंबर वन इज़ द बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स. So all the money which will go into funding of the elections from the state, it will be of the taxpayers money only. ठीक है, तो the taxpayer says that it will put a burden on them, because अगर स्टेट फंडिंग होगी तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन सिस्टम को भी रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो टैक्सेस भी जो है ज़्यादा हो जाएंगे, तो बर्डन लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट इज पोटेंशियल फॉर मिस यूज़. बिकॉज पोटेंशियल फॉर मिस यूज़ मेनली बाय दी पार्टीज़ विच आर इन पावर. ठीक है, जिसकी गवर्नमेंट है, जिसकी सरकार है, वो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो वहाँ पर उस पैसे का, स्टेट फंडिंग वाले जो पैसा है उसका गलत इस्तेमाल करेगी अपने खुद के इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए. ठीक है, तो इससे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पीछे रह जाएंगी और मिसयूज़ होगा करंट पार्टी के द्वारा. थर्ड पॉइंट इज़ रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी. ठीक है, डिपेंडेंसी हो जाएगी कि हर बार जो है हमें स्टेट ही देगा पैसा जो है, और उसी से हम लोग इलेक्शन कर पाएंगे. तो एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी स्टेट के ऊपर, स्टेट की मशीनरी के ऊपर, और अपना इंडिपेंडेंट से फंड रेजिंग और वो सब प्रोग्राम्स बंद हो जाएंगे, जिसकी कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो ज़रूरत है, क्योंकि सारा पैसा जो है स्टेट के ऊपर भी हम रिलाई नहीं कर सकते. स्टेट के अपने डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, बट डिफरेंट एक्सपेंसेस भी होते हैं, और इसी में एक हम देखते हैं जो डेट होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये उसमें और ज़्यादा ऐड ऑन कर देगा.
नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, कैसे आप इसको इंश्योर करेंगे कि किसको कितना पैसा जो है मिलना चाहिए, किस पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाउ विल यू सेट दी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कैसे उसको मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस उसके इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे। So these are all the points in favor as well as against for the topic state funding of election. If you have liked this video, do put a thumbs up, share this video and subscribe to my channel. It's free of cost. I'll see you in the next argument topic.